अब सना में झड़प होती है। यमन की सरकारी फौज और हुतीस की फौज में झड़प होती है। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ? यमन के हुतीस ऐसे लड़े कि 11 यमन के ऑफिशियल जो सरकार है वहां की, उनके 11 फौजी मारे गए। आखिरकार IRGC ने भी वो बात बोल दी है जो बात मेरे मन में थी। IRGC ने कहा है कि सीज फायर में जो समय हमें मिला है उस समय का हमने इस्तेमाल किया है अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने हथियारों को तैनात करने के लिए। लिहाजा दुश्मन अब अगर कोई गलती करता है तो तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक पॉइंट यह भी है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को जैसा है वैसा छोड़ दे, कुछ भी ना करे, जो जहां पड़ा वैसे छोड़ दे। लेकिन इजराइल ने दावा किया है कि इस एग्रीमेंट के बावजूद ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दबा रहा है, छुपा रहा है और बना रहा है। हजरत मोहतरम, ईरान के करीब एक टैंकर था, उस पर एक अननोन संगठन के द्वारा हमला किया गया है। एग्रीमेंट तोड़ने का, सीज फायर खराब करने का इल्जाम इजराइल, ईरान सीज फायर खुद खराब कर रहा है। लेबनान में ये मंजर देखिए, लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान में इजराइल अभी भी लगातार बम लगा लगा कर गांव को और मोहल्लों को उड़ा रहा है। सिर्फ मार्च के बाद से अब तक 4300 लेबनान के लोग शहीद हो चुके हैं और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों ये देखिए, लेबनान में अभी भी घुसपैठ हो रही है। लेबनान के आसमान में इजराइल का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। लो भैया, गाजा का भी अपडेट दे दूं। जिन सुअरों को ये इल्जाम लगाना, रजा फलस्तीन का अपडेट नहीं देता, अबे नजीस औलादो, गंदी कोख से पैदा हुए 6 और सिर्फ फिलिस्तीन की अपडेट आती थी। जो रोज देखने वाले हैं वो इस बात की गवाही देंगे। ये देख लीजिए, देख लो, तुम्हारा बाप और तुम्हारे बाप के चैनल भी ने बताएंगे जो मैं बता रहा हूं। इजराइल, दुनिया का ध्यान अभी ईरान पर है, तो इजराइल की फौज गाजा के अंदर और घुस गई है। येलो लाइन को क्रॉस करके अपने कब्जे को बढ़ा रही है दोनों तरफ से। UN ने भी कंफर्म कर दिया है भाई, श्योरिटी दे दी है कि हम कंफर्म करते हैं इजराइल फिलिस्तीन में गाजा के अंदर अपना कब्जा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह जारी की है। गाजा पर इजराइल ने बमबारियां भी की है। ठीक गाजा में जैसे वो पहले कर रहा था, उसने वो काम शुरू कर दिया है। इलाकों में, गाजा के इलाकों में वो बम लगाकर बचे कुचे इमारतों को उड़ा रहा है। उधर आइए वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में जो इजरायली हैं वो वहां जा रहे हैं, जाकर फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। देखिए, के इलाकों में उनके ऊपर भी हमले किए हैं यहूदियों ने और उनको जलाने की कोशिश की गई है। तुम सबकी नजर ईरान पर है कि ईरान में क्या हो रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है। बता दिया, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान नहीं जा पा रहा है, फिलिस्तीनी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बैतुल मुकद्दस में यहूदी जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा के अंदर फिलिस्तीन के एक गोलकीपर को, फुटबॉलर को शहीद कर दिया है हमला करके। हजरत मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए कि शिया हो या सुन्नी, किसी का दिल न दुखे। जब हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि तुम किसी के खुदाओं का अपमान ना करो, तो तुम आपस में किसी के अकीदे को गाली मत दो, अल्लाह पर छोड़ दो। मैं शिया और सुन्नी दोनों से कहूंगा कि ऐसी बातें ही करना छोड़ दो जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। मैं शिया हूं या सुन्नी मैंने आज तक नहीं बोला है। अपने नाम के आगे जो पहले हमारे वालिद साहब लगाया करते थे मेरे नाम में सरनेम, मैंने वो भी त्यागा है। ये तमाम कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह कबूल करे। और अल्लाह मेरी नीयत जानता है, मैं उम्मत मुस्लिमा को एक चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन खुदा की कसम, मेरे समझाई से अगर 10 शिया और 10 सुन्नी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें एक होना चाहिए, हिंदुस्तान के माहौल को देखकर हमें एक होना चाहिए, तो खुदा की कसम मैं अपनी कामयाबी समझूंगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही।